शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा भारतवर्ष वनस्पतियों का देश है, जड़ी बूटियों का देश है। खासकर बारिश के मौसम में तरह तरह के पेड़ पौधे हमारे आसपास अपने आप ही लग जाते हैं। तो प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसी प्रकृति के खजाने में से एक बहुत ही अच्छा खजाना, एक अच्छा पौधा, एक अच्छी जड़ी बूटी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप इस बेल की पत्तियों को देखकर अंदाज लगा लिए होंगे, इसके स्टेम को देखकर अंदाज लगा लिए होंगे कि आज मैं आपके साथ एक ऐसे औषधि पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसे हम लोग कहते हैं गिलोय। ज़्यादातर सभी जगह इसे गिलोय के नाम से ही जाना जाता है। बिल्कुल जैसे हमारे पान के पत्ते होते हैं ना दोस्तों, पान के पत्ते के जैसे ही इसके पत्तों की आकृति होती है। और जो गिलोय के पत्ते होते हैं वे पीछे से सफ़ेद होते हैं। आगे से तो आपको हरे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पीछे से देखेंगे ना तो पीछे से ये सफ़ेद होते हैं। यही इसकी पहचान होती है। बहुत आसान है गिलोय की बेल को घर पर लगाना। एक छोटी सी कटिंग लें आप इसकी और मिट्टी में लगा दें। 10 से 15 दिन में बहुत आसानी से गिलोय की लता, गिलोय की बेल, गिलोय की झाड़ी चारों तरफ फैल जाएगी। एक लता होती है, एक बेल होती है दोस्तों, और इसके स्टेम का यूज़ किया जाता है। इसके पत्तों का कोई खास प्रयोग नहीं है। इसके जो तना होता है, स्टेम होता है, इसके बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से तोड़ के दिखा रही हूँ एक बेल। मैंने तो अपने पूरे घर पर इसे लगाया है दोस्तों। ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बुखार को भी ठीक कर दे सकता है। तो मैंने अपने टेरिस पर इसे लगा दिया है। ये चारों तरफ हमारे रेलिंग पर लगी हुई है। इसी में से मैंने एक डंडी काटी है। ये देखिए, स्टेम को काटा है ताकि मैं बताऊं कि गिलोय का रस कैसे लेना है, गिलोय का काढ़ा आपको किस तरह से बनाना है। खासकर बारिश के मौसम में ये बहुत आसानी से चारों तरफ फैल जाती है। दोस्तों, ये अमृत के जैसे ही एक औषधि है, तभी तो इसे अमृता कहा जाता है। तो आपको इसकी नरम नरम जो लता होती है वो ले ले। वैसे ना ये जो गिलोय होती है दोस्तों, किसी भी पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाती है। जहां इसे जगह मिलती है वहां भी चढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, जो नीम का पेड़ होता ना, नीम के पेड़ पर भी गिलोय की लता चिपक जाती है, लता लग जाती है, तो उसे हम बोलते हैं नीम की गिलोय। और नीम गिलोय तो औषधियों का और भी ज्यादा भंडार है। जब वह नीम पर लग जाती ना दोस्तों, तो नीम के भी गुण इस गिलोय में आ जाते हैं, क्योंकि नीम के पौधे से ये लिपटी रहती है। तो आप जो भी गिलोय मिले, प्लेन या नीम गिलोय, बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है गिलोय का काढ़ा, गिलोय के स्टेम का रस। किस तरह से बनाना है चलिए अभी वीडियो में बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, इसे छोटे छोटे डंडी में काट लें। आप चाहें तो छोटे छोटे स्टेम को भी मिट्टी पर लगा सकते हैं। ये तेजी से फैल जाएगी। और जैसे आप इसे काटेंगे ना दोस्तों, चाकू से भी कट जाती है। बहुत सॉफ्ट होता है इसका स्टेम, और काटेंगे ना तो इसके स्टेम को बीच से तो एक फूल की आकृति के जैसा दिखाई देगा स्टेम, दो हिस्से में जब आप काटेंगे तो। और काटने से एक गोंद के जैसा थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ सा निकलता है। और इसका जो स्टेम होता है, इसके स्टेम में छोटे छोटे से दाने होते हैं दोस्तों। आप उंगलियों से खरोचेंगे ना तो हरे रंग का तना दिखाई देता है। गिलोय का काढ़ा पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, बुखार से हमें राहत दिलाता है गिलोय का काढ़ा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसकी पत्तियों को अलग कर दिया, और इसका जो स्टेम है, डंडी है इसकी, इसे खूब अच्छी तरह से पहले पानी से धो लें। धोने के बाद आप चाहें तो चाकू की मदद से हल्का सा खुरच लें। ऊपर का जो इसका छिलका होता है तने का, वो चाहे तो खुरच कर निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में गिलोय का बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। गिलोय की तो बहुत सारी गोलियां आती हैं। जब बारिश के मौसम में गिलोय की बेल बहुत ज़्यादा होती ना दोस्तों, तो कई लोग तो इसकी बेल को, तने को सुखाकर इसका पाउडर बना लेते हैं। आजकल तो बाजार में गिलोय का पाउडर भी मिलने लगा है। गिलोय की जो स्टेम है, गिलोय का स्टेम भी मिलता है। यदि आपके यहाँ गिलोय की बेल नहीं है तो आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी गिलोय का ये स्टेम है, ये मिल जाएगा। तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी दोस्तों। और बाजार में अगर लेंगे ना किसी आयुर्वेदिक स्टोर से दोस्तों, तो आपको सूखी इसकी डंडियां मिलेंगी। ये देखें, जैसे मैंने अभी इसके ऊपर का छिलका उतारा है चाकू से, बस ऐसे ही ये हरी हरी दिखती हैं। तो बहुत से लोग इसे सुखाकर इसके तने को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। और जब भी इसका काढ़ा बनाना हो तो थोड़ा स्टेम को कुचल लेते हैं ताकि अच्छे से इसका रस निकल जाए, और बस पानी में उबाल कर इसका काढ़ा बनाया जाता है। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वृद्ध व्यक्ति हों, सभी को आप गिलोय का काढ़ा दे सकते हैं। खासकर
बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसीलिए तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने आजकल गिलोय वटी भी मिलने लगी है बाजार में। गिलोय वटी किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगी। तो आप भी अपने घर पर गिलोय का ये जो बेल है इसे आप जरूर लगाएं, हमारे शरीर के सारे बैक्टीरिया को मार देती है। तो इसके अलावा दोस्तों कई लोग इसकी पत्तियों को पीसकर चेहरे पर फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए भी लगाते हैं। गिलोय का काढ़ा पीने से खून साफ होता है और बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। फैटी लीवर में भी गिलोय का काढ़ा बहुत फायदेमंद है। आप चाहें तो इसके स्टेम को, जिसे मैंने अभी साफ किया है, चाकू से इसके ऊपर की परत को खुरच दिया है, कुछ कूट लें और कूट कर आप 1 चम्मच इसका रस भी पी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पानी में उबाल सकते हैं। पानी में उबालने से पहले थोड़ा सा क्रश कर लें, मतलब थोड़ा सा कुचल लें, ताकि हम जब इसे पानी में उबालें तो इसके सारे पोषक तत्व पानी में आ जाएं। स्किन डिसीज भी दूर होती है दोस्तों गिलोय का रस लगाने से। हमारी याददाश्त बढ़ती है, अस्थमा में बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलोय का स्टेम लिया है, बारीक टुकड़ों में काट कर कुचल लिया है, 1 गिलास पानी लिया है। अब चलते हैं हम गैस की ओर काढ़ा बनाने। तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको इस पानी को उबालना है, ताकि इस पानी में गिलोय के सारे पोषक तत्व आ जाएं। दोस्तों आप आधा कप भी गिलोय का काढ़ा पिएंगे ना, आप देखेंगे छोटी मोटी बीमारियां तो आपको छू ही नहीं पाएंगी, इतना फायदेमंद है दोस्तों। इसीलिए तो अमृत कहा जाता है। रोग मुक्त कर देगा आपको गिलोय का काढ़ा। और साथ ही साथ दोस्तों पुराने से पुराना बुखार भी उतर जाता है। आप चाहें तो दवाई भी लेते रहें चिकनगुनिया मलेरिया में, परंतु गिलोय का काढ़ा भी पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही साथ जिन्हें भूख नहीं लगती उनके लिए भी फायदेमंद है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। खून साफ होता है, जिससे कि हमारे शरीर पर हमें जो फोड़े फुंसी पिंपल्स की परेशानी होती है वह नहीं होती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने उबाला है और कम से कम 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर बॉईल किया है। अब इस पानी का कलर देख सकते हैं, हल्का सा लाइट ग्रीन सा लग रहा है आपको। थोड़ा आप चाहें तो थोड़ा ठंडा करके भी इसे पी सकते हैं, तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। गिलोय का काढ़ा से आप गिलोय की डंडियों को कुचल कर उसका रस ले सकते हैं। पत्तियों का लेप लगाएंगे तो फोड़े फुंसी भी ठीक हो जाएंगे। तो पत्तियों का तो वैसे कम प्रयोग किया जाता है, डंडियों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। सांस की बीमारी जैसा मैंने बताया अस्थमा के लिए फायदेमंद है। गठिया की बीमारी को भी ठीक करता है दोस्तों। पुरानी से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाएगी गिलोय का रस लेने से। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों। यूरिन इन्फेक्शन से भी बचाता है। हार्ट से संबंधित कई बीमारियां दूर होती हैं। कुल मिलाकर ये हमारे को स्वस्थ रखता है, निरोगी रखता है। तभी तो आयुर्वेद में इसका इतना ज़्यादा महत्व है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पत्तियों को पीस कर लगाएंगे ना तो दांत खाज खुजली में भी आराम मिलता है, कई फंगल इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। इतना ज़्यादा फायदेमंद है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी गिलोय का पाउडर लेने की सलाह दी जाती है दोस्तों। इतना ज़्यादा फायदेमंद है, कैंसर सेल को खत्म करने का काम करता है गिलोय। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।